सो हेलो दोस्तों। आप जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें तो मेरा नाम है राहुल कुमार और बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग टेंस से संबंधित। टेंस क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है ना। टेंस क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस का हिंदी का क्या हिंदी मतलब क्या होता है। टेंस का हिंदी मतलब होता है काल। और टेंस को जब भी हम लोग हिंदी वर्जन पढ़ते हैं यानी टेंस का हिंदी मतलब पढ़ते हैं तो काल का मतलब आ जाता है हम लोग के दिमाग में समय। काल का मतलब हर समय जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो काल का सेंस आता है समय, यानी समय का मतलब होता है टाइम। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये डाउट आ जाता है कि ये जो टेंस होता है वो लिंक्ड तो नहीं ना है टाइम से। क्या ये टेंस टाइम के संबंध में तो नहीं ना है? क्या टेंस का टाइम से कुछ लेना देना है, कुछ कनेक्शन है, कुछ है? तो इसको समझते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो में पूरे बने रहिए, पूरे लास्ट तक देखिए। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए या फिर ऐसा कुछ लगे जो कमी रह जाए उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ध्यान से समझिए। यहाँ पर टेंस से संबंधित अगर टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन की बात किए हैं तो हाँ, इनके बीच में रिलेशन तो है। रिलेशन तो है इनके बीच में। समय का रिलेशन तो है, दोनों ही समय को व्यक्त करते हैं। लेकिन एक चीज समझने की बात है कि इनके बीच अगर रिलेशन है भी, इसके बावजूद भी इनके बीच में डिफरेंस है। किसके बीच में? टाइम और टेंस के बारे में। टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन तो है, इसके बावजूद भी हम देखें तो इनके बीच में डिफरेंस है। इनके बीच डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग देखते हैं टेंस के बारे में, तो टेंस जो होता है वो एक तरह का ग्रामेटिकल सेंटेंस, ग्रामेटिकल टर्म होता है। टेंस की बात ये है। जबकि टाइम की बात करें तो ये जो होता है ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। और ग्रामेटिकल टर्म्स होने या नहीं होने का यही मतलब है कि टेंस जनरली हम लोग ये देखेंगे कि हर समय वर्ब के फॉर्म को, वर्ब के फॉर्म को एक्सप्रेस करता है। कौन? टेंस। जबकि टाइम जो रहता है ऐसा कुछ नहीं काम करने वाला है। टाइम एक तरह का फ्रीली टर्म है। फ्रीली टर्म है यानी कि ये ऐसा पद है, ऐसा टर्म है जो कि फ्रीली पाया जाता है, जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन टाइम की बात करें तो ये फ्रीली नहीं होता है। ये हर समय वर्ब के फॉर्म्स को एक्सप्रेस करने के काम करता है, उसको बताने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो। जैसे फॉर एग्जांपल, arrives here tomorrow। इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर कब उपस्थित होंगे, कब पहुँचेंगे? तो ये पहुँचेंगे कब? आने वाले समय में, यानी कल के दिन। तो इसका ये मतलब आ रहा है कि पहले तो हम लोग को ये दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या हमको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सेंटेंस हम लोग को टाइम को तो बताने की कोशिश कर रहा है। दिमाग में आएगा कि ये जो है कल के बारे में बता रहा है, यानी कि ये फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस से संबंधित है। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। जबकि यहाँ पर हम देखें अराइव्स यूज किया गया है और इस अराइव्स के हेल्प से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसको जो है
अराइव्स जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है अराइव्स वर्ड। तो इसका ये मतलब हुआ कि टेंस जो रहता है वो टेंस हर समय, वो टेंस इस सेंटेंस के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये काम तो प्रेजेंट टाइम का है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये काम कब होगा, आने वाले टाइम में। यानी कि ये टेंस जो रहता है, ये पहले वाली बात को हम लोग समझने की कोशिश करें कि टेंस जो रहता है वो ग्रामेटिकल टर्म होता है, ये बंधे होते हैं, ये बंधा हुआ है। जबकि ये टाइम जो है वो फ्रीली माइंडसेट का होता है, फ्री होता है। इसका ये मतलब है कि टाइम हर समय हमको महीना, दिन, वर्ष, इनके बारे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। कैलेंडर में मंथ है ना, उनके बारे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, उनको बताने की कोशिश करता है टाइम। अब इन दोनों को हम लोग इन दोनों के बारे में समझ तो गए, जबकि हम लोग को समझना क्या है, टेंस से संबंधित टेंस क्या होता है। क्योंकि अब दिमाग में आएगा डाउट कि हो गया, समझ में आ गया कि टाइम और टेंस से क्या है। अब आगे समझते हैं हम लोग टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है। ध्यान से समझिए, इसको इरेज कर देते हैं। टेंस को पहले देखते हैं। व्हाट इज टेंस? सबसे पहले हम लोग को यही दिमाग में आ सकता है कि टेंस क्या होता है। अब ध्यान से समझिए कि इसको पहले एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश में समझते हैं। कार्य का समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं उसे ही क्या कहते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं और उसमें कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो भी हम लोग चेंजेस लाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं। समय के साथ वर्ब के फॉर्म में जो भी चेंजेस आते हैं उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो चेंजेस ला रहे हैं, इसका क्या सेंस है। फॉर एग्जांपल, समय के अनुसार का क्या मतलब, 5 बजे या फिर 6 बजे या फिर 3 बजे, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल है कि समय के अनुसार समय 3 टाइप के इसमें देखे जाएंगे। नॉर्मली हमको 3 टाइप ही समय देखे जाते हैं, जिस दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टाइप्स के टाइम की बात किया जाता है। प्रेजेंट, और चूंकि टेंस से संबंधित बातें हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग जनरली हर जगह पढ़ चुके हैं, लगभग चीज़ें हम लोग को एक्वायर है, नॉलेज गेन है कि प्रेजेंट टेंस का सेंस होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। चूंकि हम इसके साथ कैसे कनेक्टिविटी है और क्या है इनका रोल, इन सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बोला है कार्य का समय के मुताबिक। कार्य जो रहेगा, कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, कोई एक्शन है, कार्य का सेंस मतलब क्या, एक्शन की बात किए हम। कोई भी क्रिया हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, उस एक्शन का
समय के मुताबिक, समय के मुताबिक मतलब क्या, इन्हीं 3 समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम या फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों समय में किसी भी समय की बात कर रहे हैं, किसी भी समय के मुताबिक यानी किसी भी अकॉर्डिंग, किसी भी टाइम के अनुसार हम वर्ब के फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में, इसका क्या मतलब है, जैसे गो है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब का थर्ड, वर्ब के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इन्हीं तीनों फॉर्म की बात करें, अच्छा फोर्थ फॉर्म भी होता है, फिफ्थ फॉर्म भी होता है, तो इन्हीं फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्ब का जो भी फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, तो ये देखिए ध्यान से एक बार नॉर्मली वे में हम लोग समझें कि एक्शन यानी कार्य, एक्शन यानी कि कार्य का समय के मुताबिक, समय के मुताबिक मतलब इन तीनों समय में से किसी एक समय की बात कर रहे हैं, समय के मुताबिक कोई भी एक समय वर्ब के फॉर्म में, इन टाइम के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का कोई भी फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब का सेकंड फॉर्म गोज, सॉरी वेंट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म गोज। ध्यान से समझिए कि समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में, देखिए कार्य का समय के अनुसार, कार्य यानी जाना, गो वेंट गॉन गोइंग, इनमें से कोई भी काम, जाने का यही सेंस है कि इनका फॉर्म हम लोग लिख लिए, इन कामों में, जैसे इन कामों का ये सेंस हुआ कि गो का मतलब ही है जाना। अब इस जाने का सेंस क्या मतलब है, कोई भी एक्शन हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, वो जाने का काम समय के अनुसार कौन से समय में हो रहा है, उस पूरे समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, इन तीनों में से कोई भी समय, इन तीनों समय में से कोई भी टाइम में अगर ये वर्क डन हो रहा है तो उसके फॉर्म में जो भी चेंजेस ला रहे हैं, जैसे गो का फॉर्म लगा रहे हैं, सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं, गो का ही वेंट फॉर्म, या फिर गो का ही गॉन लगा दिए, गो का ही गोइंग लगा दिए, गो का ही गोज लगा दिए, तो इस तीनों पांचों जो है फॉर्म की बात करें तो उनमें यही देखा जा रहा है कि वर्ब के फॉर्म को यूज किया गया है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, समय के अनुसार। कौन सा समय, तीनों समय, इन तीनों समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंस के नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलेंगे, टेंस के नाम से जानते हैं। और टेंस से संबंधित हम लोग समझ पाए। अब इन तीनों को हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों मतलब इनके बारे में समझते हैं थोड़ा ध्यान से। मिटाना पड़ेगा। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख लें, चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। देखिए यहां पर भी सेम मीनिंग है कि चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के जो भी फॉर्म में चेंजेस ला रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो बता रहा है एन एक्शन, एक्शन के किस किस चीज को, टाइम को, एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब के जो भी फॉर्म्स को हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, टेंस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं। एक बार और समझते हैं, चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब, चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म में जो भी चेंजेस ला रहे हैं, जो भी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं वो कि क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन के टाइम को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है, दैट इज नोन एज टेंस, दैट इज नोन एज टेंस। उसको किस नाम से जानते हैं, टेंस के नाम से जानते हैं। टेंस के 3 टाइप्स हम लोग देखे हैं,
टेंस के तीन प्रकार हम लोग देखे हैं, तो उन्हीं तीन टाइप्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। टेंस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज फर्स्ट इज वी नो, फर्स्ट इज present tense, and second thing will be past tense, and third term is future tense। देखिए थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सही से लिखें। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसेस को हम लोग कैटेगराइज समझे हैं, कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट्स में। इसका यही मतलब है, टेंस यानी काल को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट विल बी प्रेजेंट टेंस, दैट थिंग विल बी वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और थर्ड थिंग विल बी फ्यूचर टेंस, एंड दैट मीनिंग इज भविष्य काल। भविष्य काल। इन तीनों को हम लोग देखें तो क्या इन्हीं सबसे नॉर्मली हम लोग पढ़ सकते हैं? नहीं, इन सभी के अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं, कुछ और टर्म्स एंड टूल्स जो कि हम लोग को इनके साथ ऐड ऑन करके पढ़ना है। दैट इज फर्स्ट विल बी इनके साथ जो है कुछ चीजें और ऐड ऑन करने की जरूरत है। क्या जरूरत है, क्यों ही जरूरत है, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड थिंग विल बी continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense। देखिए हम समझते हैं इनको हर समय इन चारों के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन एक जगह और भी होता है जहां पे मेन वर्ब नहीं यूज किया जाता है, जहां पे हम लोग को देखा जाए समझने को मिलता है कि मेन वर्ब यानी वर्ब्स को यूज नहीं किया जाता है, वहां पर ये सिंपल यूज होते हैं। ठीक बात, वहां तक समझ में आ रहा है। वहां पर जो है नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे वह लड़का है, ही इज बॉय, तो यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। लेकिन इनके साथ भी पढ़ा जाता है कि वह लड़का खेल रहा है, वह लड़का बाजार जा रहा है, वो सभी चीजें जो है वर्क में आ रही हैं। जैसे वो कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब आ रहा है वहां पे, वहीं पे जो है इनका यूज होता है। और इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या ऐसा जरूरत पड़ गया जिससे हमको इनके साथ इनको पढ़ना पड़ रहा है, क्यों नहीं नॉर्मली हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो इसका यही मतलब है, सिंपल वे में देख समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों में हम लोग एक चीज देखेंगे कॉमन मिलेगा कि इन तीनों को इनके साथ लिया जाता है, इनके साथ पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट की बात करते हैं, इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ा जाता है और क्यों ही इसके साथ ऐड ऑन किया गया है। प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल के टाइम में इंडेफिनिट टेंस में जो भी चीजें हैबिचुअल होती है, हैबिचुअल एक्शन यानी रिपीटेड, दोहराया जाने वाला काम, कोई ऐसा काम जो कि दोहराया जाता हो, उन सभी को इंडेफिनिट में पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पढ़ा जाएगा, जब भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके बाद वही सब टॉपिक्स हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा जाएगा तो इसमें यही चीज हम लोग को देखने को मिलेगा, यही चीज समझने को मिलता है कि जब भी हम इंडेफिनिट को प्रेजेंट के साथ पढ़ते हैं तो इसमें यही चीज हम लोग को कॉमन मिलता है कि उसमें हर एक एक्शन जो हैबिचुअल रहेगा, जो हैबिट में रहेगा, उन्हीं को लिया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जो है मैं स्कूल जाता हूँ, कॉमनली जाते रहता हूँ, हर समय उस चीज को रिपीटेड वर्क में करता हूँ, उस काम को हम रिपीटेड वे में किया करते हैं। दैट इज नोन एज हैबिचुअल एक्शन। उसको हम लोग हैबिचुअल एक्शन के नाम में कंसीडर करते हैं, उनको हैबिचुअल एक्शन के कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया जाता है। तो इंडेफिनिट में यही चीजें हम लोग को समझने को मिलती है कि जो भी टाइप के सेंटेंसेज मिलेंगे हमको किसमें, इंडेफिनिट में, वो किसके साथ हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीन में से किसी के साथ हो, तीनों में से किन्हीं
किसी के भी साथ हो, जैसे प्रेजेंट टाइम की बात है तो इस टाइम की बात करेंगे, और वो हैबिचुअल एक्शन में हो या फिर रिपीटेड वर्क में हो, उसको दोहराया जाता हो, उस काम को किया जाता हो, उन सभी को हम लोग हैबिचुअल एक्शन में कैटेगराइज करते हैं, उनको इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो लास्ट में है हूं हो आएगा ही आएगा, ये बात हम लोग जानते हैं कि लास्ट में अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो है की बात करेंगे। जैसे वर्तमान की बात है तो है हूं की बात करेंगे, है हूं हो, और पास्ट की बात करेंगे तो था थी थे की बात करेंगे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो गागी गे। यानी कि जो भी काम इस टाइम का है वो प्रेजेंट का, जो काम बीते समय का है यानी था थी थे लगाने के, जैसे मैं स्कूल जाता था तो पुराने समय की बात है, और जो मैं इस टाइम की बात करें तो उसकी में ये है कि मैं स्कूल जाता हूं, वो इस टाइम की बात है, तो इस टाइम की बात होगी प्रेजेंट में, पास्ट टाइम की बात होगी बीते समय की बात होगी, और फ्यूचर टाइम की बात करेंगे तो आने वाले समय में, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा ऐसा टाइम में, आने वाले समय में ये काम करेंगे। तो इन तीनों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ए बिग डील, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यही चीजें हम लोग को कंसीडर करने को, यही चीजें समझने को मिलता है कि इनमें जो है एक चीज हम लोग को देखने को मिलेगा कि इसको अगर इंडेफिनिट के साथ पढ़ेंगे तो हर समय हैबिचुअल, और उसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं आ गया यानी इस टाइम करता हूं काम, हैबिचुअल एक्शन इंडेफिनिट के साथ पढ़ेंगे। हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या, दोहराने वाला काम, डेली की डेली वो काम होता रहता है, वो काम होते रहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इस टाइम भी जाता हूँ, आने वाले समय में भी जाऊंगा, पीछे समय में भी जाता था, ऐसा काम जो रिपीटेड वर्क में हो, जो दोहराया जाता हो, उन सभी को कैटेगराइज करके इसमें लिखा जाता है, उन सभी सेंटेंसेस को इसी में पढ़ा जाता है। पास्ट की बात करें तो मैं स्कूल जाता था, आने वाले बीते समय में ये काम करते थे जो कि हैबिट में था, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे। मैं स्कूल जाता था, मैं ये काम करता था, उन्होंने ये बाइक मतलब इस टाइप की बाइक्स को बेचते थे, तो वो काम उनके हैबिट में थी जो कि पास्ट टाइम में है और पास्ट टाइम में था। और यहाँ पर फ्यूचर की बात करेंगे तो वो काम हम प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर टाइम में वो काम करने को कोशिश करेंगे, वो काम होगा। ऐसा क्या है जो कि फ्यूचर टाइम में ऐसा है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आने वाले टाइम में ये काम करेंगे, तो these all types sentences is considered in future indefinite tense। उन सभी टाइप्स के सेंटेंसेस को कंसीडर करते हैं किस टाइप में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इन सभी टाइप्स के सेंटेंसेस को कंसीडर करते हैं यानी समझते हैं, है ना, उसको जो है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट वाला टर्म, दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस किसके साथ, प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सीधा मतलब ये है कि इनमें जो है उस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे जो कि कंटिन्यू हो। फर्स्ट वाला हम लोग ये देखे थे, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी, इन तीनों के साथ यही चीजें समझे थे कि वो काम हैबिट का हो, लेकिन सेकेंड थिंग विल बी कंटिन्यूअस एंड वी विल कंसीडर विथ प्रेजेंट टेंस। हम लोग कंसीडर करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ, किसको, कंटिन्यूअस टेंस को। कैसे हम लोग समझते हैं ध्यान से, अगर कंटिन्यूअस की बात करेंगे प्रेजेंट के साथ तो इसमें यही चीज हम लोग को समझने को मिलेगी कि जब भी कोई काम वो कंटिन्यू हो तो दैट टाइप सेंटेंसेस विल बी कंसीडर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उस टाइप के सेंटेंसेस को कंसीडर किया जाता है इस सेंटेंस में, इस टेंस में, दैट टाइप सेंटेंस विल बी कंटिन्यू। उन टाइप के सेंटेंसेस को देखा जाए तो वो कंटिन्यू हो, उसमें चल रहे हो, उन सभी को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर हम बात करें प्रेजेंट के साथ तो प्रेजेंट का साथ मतलब इस टाइम में वो काम हो रहा, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो वो इस टाइम में वो काम कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस काम को हम इस टाइम में कंटिन्यू किए हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो इस टाइम में कंटिन्यू है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो उसको इसमें कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे समझेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उस टाइप के सेंटेंसेस को देखा जाए जो कि पास्ट टाइम में कंटिन्यू हो, वो पास्ट टाइम में चल रहा हो, वो उस टाइप के सेंटेंसेस हो जो कि पास्ट टाइम में कंटिन्यू थे। जैसे हम देखें तो मैं स्कूल जा रहा था, बीते समय में ये काम कर रहे थे, तो उन टाइप के सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं ये काम कर रहा था, वो कुछ भी कर रहे थे, वो पास्ट टाइम में कंटिन्यू था, और वो कंटिन्यू होने की वजह से इनको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में रखते हैं।
और थर्ड थिंग विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले टाइम में वो काम कंटिन्यू रहा होगा, और मतलब होगा, ऐसा कुछ रहा होगा नहीं, आने वाले टाइम में वो काम कंटिन्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आने वाले समय में ये काम कर रहा हूँगा। तो आने वाले टाइम में कोई ऐसा काम जो कि कंटिन्यू हो, जो चल रहा हो, उन सभी टाइप्स के सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, समझा जाता है, उनको छांट करके उसमें लाया जाता है। इसलिए इसको जो है कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं। थर्ड थिंग विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो इस टाइप के सेंटेंसेस, देखिए फर्स्ट वाला इंडेफिनिट वाला समझे हैं, हैबिट वाला। सेकंड वाला मतलब इंडेफिनिट वाला ये समझे हैबिट वाला हो या रिपीटेड हो। कंटिन्यूअस वाला ये समझे किसी के साथ पढ़ेंगे तो उसमें ये काम कंटिन्यू हो। इस टाइम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो, पास्ट टाइम की बात करेंगे तो बीते वाले समय में कंटिन्यू था, और फ्यूचर टाइम की बात करेंगे तो आने वाले टाइम में वो कंटिन्यू होगा, ऐसा कुछ होगा। फिर कंटिन्यूअस की बात कर लिए तो हम लास्ट वाला, अरे नहीं, थर्ड वाला देखेंगे। तो थर्ड थिंग विल बी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जो है किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस टाइप के सेंटेंसेस को कंसीडर किया जाता है दैट दो सेंटेंसेस विल बी ऐसा कोई काम जो कि बहुत पहले स्टार्ट हो और अभी अभी जस्ट खत्म हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूं। जो भी काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ हो और जस्ट अभी कंप्लीट हुआ हो, उन सभी टाइप के सेंटेंसेस को परफेक्ट में देखा जाता है। कोई ऐसा काम जो बहुत पहले स्टार्ट हो और अभी जस्ट खत्म हुआ, उन सभी को हम लोग देखेंगे किसमें, परफेक्ट में। किसके साथ, प्रेजेंट की बात करें, अगर प्रेजेंट की बात की है इस टाइम में वो काम जस्ट अभी खत्म हुआ है। पास्ट की बात की है तो बीते वाले समय में उस टाइम में वो काम उसी टाइम कुछ टाइम समय अंतराल बाद खत्म हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया था, बीते समय में वो काम कर लिए थे, वो भी काम जो है, जो काम जस्ट उसी टाइम खत्म हुआ हो, बीते समय की बात है। और आने वाले टाइम में भी की बात करेंगे, फ्यूचर की भी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उस टाइम में भी कोई ऐसा काम जो बहुत पहले चल रहा हो और कुछ देर बाद खत्म हुआ हो, उस टाइप के सेंटेंसेस को फ्यूचर, जैसे मैं ये काम हो कर चुका होऊंगा, आने वाले टाइम में वो काम कर चुके होंगे, वो काम जस्ट खत्म हो चुका होगा। तो उन सभी कैटेगरी के सेंटेंसेस को परफेक्ट में देखते हैं, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लास्ट थिंग विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसके साथ, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के साथ। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के साथ समझते हैं, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये देखेंगे हम लोग कि उस टाइप के सेंटेंसेस को देखा जाता है जो कि बहुत पहले स्टार्ट हो और अभी भी क्या हो, चल रहा हो, अभी भी क्या हो, वो कंटिन्यू हो। उन सभी टाइप के सेंटेंसेस को देखेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंसीडर करने को मिलता है, समझने को मिलता है। प्रेजेंट के साथ अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जोड़ करके लिखेंगे और समझेंगे तो उस टाइप के सेंटेंसेस को देखने को मिलता है दैट दो सेंटेंसेस, दैट थिंग विल बी कंटिन्यू एंड दैट स्टार्ट एट सम टाइम बिफोर, सम टाइम पहले, कुछ ऐसा काम जो कि बहुत पहले स्टार्ट हो, कुछ समय पहले स्टार्ट हो और अभी भी क्या हो, चल रहा हो। उन टाइप के सेंटेंसेस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं। जैसे मैं पिछले 4 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, कोई काम जो बहुत पहले से स्टार्ट है, मतलब बहुत पहले चले, स्टार्ट किए और अभी भी क्या ही है, चल ही रहे हैं, तो उन टाइप के सेंटेंसेस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इनमें भी यही टाइप के सेंटेंसेस को देखने को मिलता है। दैट थिंग विल बी कि ऐसा काम जो बहुत पहले स्टार्ट हो और अभी भी चल रहा हो। ये तो इसमें हो गया प्रेजेंट की बात। पास्ट की बात करेंगे तो बहुत पहले स्टार्ट था और उस टाइम भी चल रहा था। जैसे मैं 5 घंटे से नहा रहा था, बीते समय में ये काम बहुत पहले स्टार्ट था और उसी टाइम वो चल रहा था। उन सभी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं। और ये किसके साथ देखते हैं, पास्ट की बात की है, क्यों, क्योंकि ये बीते समय की बात है। और फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें भी इसी टाइप के सेंटेंसेस को देखने को मिलेंगे। वो टाइप के सेंटेंस है जो कि बहुत पहले स्टार्ट हो और चल रहा हो। जैसे इसका भी एग्जांपल उसी टाइप का है जो कि फ्यूचर टाइम में वो काम चल रहा होगा। जैसे मैं पिछले 4 घंटे से स्कूल जा रहा होऊंगा, आने वाले टाइम में वो काम हम 4 घंटे पहले से ही कंटिन्यू रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे। ऐसा कोई काम जो कि बहुत पहले स्टार्ट रहा होगा और फिर कुछ देर बाद तक भी चल रहा होगा, उन सभी को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
समझते हैं, कंसीडर करते हैं। इनको फिर से एक बार मेमोराइज कर दिया जाए, समझ लिया जाए, तो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में इन तीनों को हम लोग समझे हैं। तो इन तीनों को हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों को वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल समझते हैं। इनमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की है, तो इंडेफिनिट में उसी टाइप के सेंटेंसेस को देखने को मिलते हैं जो कि हैबिचुअल हो, रिपीटेड हो, दोहराया जाए, ऐसा कोई काम जो कि दोहराया जाए, वो हैबिचुअल एक्शन। फिर सेकेंड थिंग विल बी कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस में उस टाइप के सेंटेंस है जो बहुत पहले और बाद, ये सब चीजें नहीं है। कंटिन्यूअस में उसी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जो कि चल रहे हो, उन टाइप के सेंटेंसेस को कंटिन्यूअस में किसके साथ, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, इन तीनों के साथ देखने को मिलता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में भी उसी उन्हीं टाइप के सेंटेंसेस को देखने को मिलता है जो बहुत पहले स्टार्ट हो और जस्ट अभी खत्म हुआ हो, उनको देखा जाए तो वो परफेक्ट टेंस में होते हैं। वो प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ, तीनों के साथ देखने को मिलते हैं। और जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो वो बहुत पहले कोई काम स्टार्ट हो और जस्ट अभी भी कंटिन्यू हो, खत्म नहीं हुआ हो। खत्म तो इसमें होता है, इसमें क्या है, कंटिन्यू हो। उन टाइप के सेंटेंसेस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग का इस वीडियो से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इस लास्ट वीडियो तक बने रहें, मतलब अंत तक बने रहें। थैंक यू, और मिलते हैं नए वीडियो में। और इसमें जो है आगे हम लोग ये समझेंगे कि इनको जो है, इनके साथ क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, इनका क्या कैसे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, और बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही आसान वे में हम लोग समझेंगे। बहुत एक्सपेंसिव जो है, एक्सपेंसिव नहीं कहना ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच आप लोग का, बाय बाय।